नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मार्गशीर्ष के महीने का क्या महत्व है, मार्गशीर्ष के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मार्गशीर्ष के महीने से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण को मार्गशीर्ष का जो महीना है ये बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष का महीना 6 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इस महीने में आप क्या करें, क्या ना करें, इसका क्या महत्व है, आइए समझते हैं। मार्गशीर्ष के महीने को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस मास में जप करने से, ध्यान करने से, पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मन की शांति आप खुद अनुभव करेंगे। मार्गशीर्ष के महीने में यदि आप मंत्रों का जाप करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, ये आध्यात्मिक शुद्धि का समय होता है। इस महीने में यदि हम अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हुए भगवान के नाम का जाप करते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में विशेष पुण्य मिलता है और ये पुण्य कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं या भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मार्गशीर्ष के महीने में आपको क्या अवश्य करना चाहिए, नोट कर लीजिए। मार्गशीर्ष का महीना, जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेगा, तो इस बीच में समय निकाल करके किसी पवित्र नदी में जा कर के स्नान अवश्य करें। गंगा में स्नान करें, यमुना में स्नान करें, नर्मदा में स्नान करें। जो पवित्र नदी आपके घर के पास हो वहाँ जा कर के स्नान अवश्य करें। यदि स्नान करना संभव ना हो तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करिए, हर हर गंगे कहते हुए, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। ध्यान ये रखना है कि स्नान सूर्योदय से पहले कर लें और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में पूजन करें और भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करें या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। सरल मंत्र है जिसका जाप सब कोई कर सकता है वो है भगवान विष्णु का मंत्र। नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करना है तो भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते रहिए, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा करेंगे। दान क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष के महीने में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो लोग दान करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, सर्दियों का समय होता है तो मार्गशीर्ष के महीने में ऊन के बने हुए वस्त्र, कंबल, अन्न का दान सबसे शुभ माना जाता है। तो लोगों को गर्म कपड़े दान करिए, कंबल दान करिए और अन्न का दान करें तो ये सबसे शुभ माना जाता है। और क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष के महीने में दीप दान का विशेष महत्व है।
तो जब भी आप किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान के लिए जाएं तो वहाँ दीपक अवश्य जलाएं, आप दीपदान अवश्य करें। नदी के घाट में दीपदान करें, मंदिर परिसर में जाकर के दीपदान करें, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपदान करें। आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी और सुख शांति आपको प्राप्त होगी। तो ये तो आप समझ गए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मार्गशीर्ष के महीने में अपना खान पान शुद्ध रखें, अशुद्ध ना होने दें। मांसाहार का सेवन ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, शराब नहीं पीनी है और नॉनवेज नहीं खाना है। और क्या ना करें, कोशिश करें कि अपनी वाणी को पवित्र रखें, झूठ ना बोलें, लोगों के साथ धोखा ना करें, बेवजह की लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, अपने घर में किसी भी तरह की कलह अपने से बढ़ने ना दें। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने कर्म को सकारात्मक रखिए और भगवान के चरणों में मन लगाइए। आप नाम जाप, मंत्र जाप अवश्य करते रहें। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके जीवन में सुख और शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो आप सबका जो मार्गशीर्ष का महीना है बहुत अच्छा बीते, भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।